भाइयों बहनों नमस्कार। आज का वीडियो हमारा जो है श्रद्धा मर्डर केस को लेकर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर मेरी बात अच्छी लगती है, और मैं सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं बहुत वैसे तो आप लोग टीवी में देख ही रहे होंगे, और ये घटना हमारे देश नहीं विदेश में भी सभी जगह काफ़ी प्रचारित की गई है, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। पुनः मैं अपनी सारी देश की बेटियों से लड़कियों से यही कहूँगा कि श्रद्धा ने जो गलती करी वो गलती आप लोग कृपया न दोहराएं। अगर श्रद्धा ने अपने माँ बाप का कहना माना होता, या अपने ईगो में ना रही होती, या उसने गलत कदम ना उठाया होता, सबके अगेंस्ट से जाके उसने ये काम किया था जिसका कि फ़ायदा उस लड़के ने उठाया, और ना ही उसने ठीक से ये जाना कि लड़का है क्या। लड़का कुछ नहीं था, ना कमाता था ना धमाता था, और लड़का गंदी प्रवृत्ति का था। इन्हीं सब चीज़ों के लिए माँ बाप समझाते हैं, कहते हैं कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। मैंने अपने पहले के वीडियो में ही बताया कि इस तरीके की दोस्ती करने से पहले 10 बार सोचो। आज भी अगर हम कहें तो अभी हमने जो वीडियो बनाया था, मैं तो ये वीडियो कानपुर से ही बना रहा हूँ। अभी भी आप शाम को टाइम चले जाओ गंगा बैराज में, मोती झील में, फूलबाग में, सब जगह आपको ये सब चौरी चौरा करते हुए मिल जाएंगे। तो मैं पुनः आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो प्रशासन किसके पीछे लगेगा। अभी जब प्रशासन लगता है, रोमियो स्कॉट या लेडीज पुलिस आपको डिस्टर्ब करती है, तो फिर लोग बताते हैं हम तो भाई बहन है, कोई बताएगा पति पत्नी, और फिर जब भेद ज़्यादा खुलने लगता तो कहीं ले दे के बराबर कर लो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर आप लोग, मैं उन लड़कियों से कहता हूँ कि भाई अब तो कम से कम अपनी आंखें खोल लो। माँ बाप तुम्हारी हरकत से जिंदा में भी मर जाता है, और तुम्हारी जब कुछ हो जाता है तो मरने के बाद तो वो मर ही जाता है। जैसे कि इस घटना ही पता चला कि श्रद्धा की माँ शायद उनकी इस सब कारणों की वजह से शायद नहीं रही थी, हमको जैसा पता चला है। और जो लड़के ने गलत की है तो उसकी सज़ा तो प्रशासन दे ही रहा है और देगा ही, और कठोर से कठोर सज़ा मिले ये तो मैं भी, क्योंकि ये मानसिकता बहुत गंदी है। और सबसे बड़ी बात देख रहे हैं, इस घटना के बाद कुछ लोगों को अब हिंदुस्तान में डर नहीं लगता है, नहीं तो थोड़ी सी बात पे हिंदुस्तान में सबको डर लगने लगता था। और इतने इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने इतने बड़े महान लोग हैं, लेकिन किसी ने भी इस घटना की, केवल टीवी को छोड़ के, टीवी आज 6-7 दिन से दिखा रहा है, वो बराबर न्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन किसी ने, हमने देखा इतने बड़े लोग हैं, इस घटना पे किसी ने दुख जताया हमको नहीं पता चल रहा, ना हमने सुना। हमको इसके साथ ही साथ अपने कथावाचकों से भी बहुत नाराज़गी रहती है। हम बार बार कहते हैं कि देखो, या तो नेताओं की सभा में भीड़ होती है, या कथावाचकों की सभा में भीड़ होती है, या फिर भीड़ कहाँ होएगी। अभी फिल्मी प्रोग्राम हो जाए, दोहरा फतेही तरीके कोई डांसर आ जाए, फिर देखिए कैसी भीड़ होगी। तो मेरे भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई और इतनी दर्दनाक तरीके से घटना हुई, ऐसे मानसिक टाइप के जो लोग होते हैं उनको कितनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो सोचने की बात है। और हम तो अपनी वीडियो से कहते हैं कम से कम अब तो अपनी आंखें खोल लेना तुम। इस घटना के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अपने माँ बाप की इज्जत रखो और अपना ख्याल रखो। हर चीज़ को बहुत सोच समझ के कदम उठाओ, जो भी कदम उठाओ सबकी जानकारी में होना चाहिए।
कोई माँ बाप किसी गलत नहीं सोचते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई बात है तो उसको कम से कम सामने लाओ। और साथ ही साथ मैं लड़कों से भी यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंट में लड़कियाँ भी बदतमीज होती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लड़कियाँ जरा से कुछ कह देगी ना, आपकी इज्जत जाने में दो मिनट नहीं लगता, आप चाहे कुछ करे हो चाहे ना करे हो। लेकिन फिर भी अब जैसे रिसॉर्ट में घटना भई थी, लड़की की क्या दिक्कत थी, क्या गलती थी, लेकिन लोग कमज़ोर का मजबूरी में फ़ायदा उठाते हैं। हम उन लड़कियों को जरूर कहना चाहते हैं जो आप लोग जो घर से थोड़ा सा दिक्कत है आपको, या मजबूरी में आपको जॉब करना पड़ता है, या मजबूरी में आपको बाहर निकलना पड़ता है, तो आप लोग अपना विशेष ध्यान रखो। और मैं अपने कथावाचकों से भी यही कहूँगा कि आपकी सभा में कम से कम किसी कथावाचक ने हमने नहीं देखा कि इस घटना को जिक्र किया हो, जबकि आपकी कथा में सभी लोग आते हैं, बहन बेटियाँ बड़े बुजुर्ग सभी लोग आते हैं। कम से कम आप ही लोग कम से कम इस घटना की जिक्र करते। अभी हमारे यहाँ कानपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही थी, उसके बाद कहीं और भी उनकी कथा लगी हुई है, लेकिन किसी ने भी, सम्मानीय आदमी ने, किसी ने भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। ये तो जरूर बताएंगे कि सास के साथ बहू को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहू को सास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, ठीक है। और हमने पंडित जी को देखा, प्रदीप मिश्रा जी को, ये सबसे ज़्यादा मतलब कथा के साथ साथ में सामाजिक बात भी करते हैं। लेकिन पंडित जी इस तरीके से थोड़ा इनको आप झकझोरो, और आपकी सभा में इतनी भीड़ होती है, गवर्नमेंट को भी झकझोरो। मैंने आपसे और सभी कथावाचकों से हमारा विनम्र निवेदन है, मैंने कहा था कि कम से कम रामायण और भगवत गीता को कम से कम हमारे कोर्स में शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चों को ज्ञान मिले, उनको त्याग की भावना आवे। क्योंकि जहाँ हक छीना जाता है वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जहाँ त्याग होता है, जहाँ त्याग में लोग छोड़ देते हैं, वहाँ से रामायण चालू होती है। तो मैं अपने सभी कथावाचकों से कहूँगा भाई ऐसी घटनाओं का जिक्र जरूर किया करें, और समय समय पर सबको सचेत करें कि कैसे आप लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे माँ बाप को सम्मान करते हुए अपनी बात को रखना है। कोई भी कदम उठाने से पहले बात को संज्ञान में लाना चाहिए। और मैं पुनः लड़कियों से ये कहता हूँ, भाई इतने कठोर कदम मत उठाया करो जब तक पूरी जानकारी ना हुआ करे। क्योंकि एक माँ बाप 20 साल 25 साल आपको प्यार देता है, और आप उस प्यार को आप 5-6 महीने के प्यार के आगे भूल जाते हो। कम से कम ये तो सोचा करो। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, और इस बात को हमको एबीपी की जो एंकरिंग है रुपया लियाकत जी, उनकी बहुत अच्छी बात लगी। उन्होंने भी शायद यही बात कही थी, एक माँ बाप 25 साल 30 साल 20 साल अपनी बेटियों को प्यार करता है, और तुम लोग 5-6 महीने साल भर के प्यार के आगे उनकी बेइज्जती करके इस तरीके से घर के निकल जाते हो। ये कितनी गंदी बात है। तो पुनः मैं आप लोगों से कहूँगा, इन बात पे बहुत विशेष ज्ञान करें। और अपने सभी कथावाचकों से कहूँगा कि आप लोगों का बहुत सम्मान है, आप यहाँ बहुत लोग आते हैं, आप ऐसी घटना का जिक्र जरूर किया करें। और जहाँ तक पारिवारिक चीज़ें हैं, तो उसमें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, एक टिप्स देना चाहता हूँ। जब देखिए, जहाँ दो लोग जब घटना होती है, तो या तो आदमी तेज होगा या फिर लड़की तेज होगी। इस घटना में जैसे कि लड़का बदतमीज था, ठीक। अब इतना बदतमीज था कि लड़की से लड़ाई हो जाती थी, लेकिन लड़की ने चूँकि घर परिवार सबसे विरोध लेके किया था, इसका फ़ायदा लड़का उठा रहा था। पहली बात तो आप लोग ऐसा करिए नहीं। दूसरी बात, जब इतना आपको गुस्सा होने की वहाँ पे क्या ज़रूरत थी, जान चुकी थी कि आप ये लड़का अफजल जो भी है बदतमीज़ है, तो आपको बजाय इतना गुस्सा होने की जान चाहिए थी उसका कैरेक्टर कैसा क्या कर रहा है। तो आपको गुस्सा होने बजाय वहाँ से चुपचाप उससे पिंड छुड़ा के निकल जाना चाहिए था। लेकिन आपने बराबर से हक टाक किया, जिसका परिणाम क्या हुआ सबके मालूम है, ठीक है। तो ऐसे मामले में चाहे लड़की हो या लड़का हो,
कहीं लड़की तेज होती, कहीं लड़का। भैया उस जगह में थोड़ा सावधानी से काम लो, अपने गुस्सा को काबू में रखो और वहाँ से हटने की कोशिश करो। हटने के बाद अगर लड़का गलत है तो लड़का अपना भुगतेगा, लड़की गलत है तो लड़की। फिर आप उसके बाद आप बाहर से देख लो कि हाँ भाई कैसा क्या है। लेकिन जो बराबर से हाक टाक आप लोग करते हो ना, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से कहा सुनी पे घटनाएं होने की ज़्यादा चांस रहती। तो उस समय कम से कम एक आदमी को संयम बरत के वहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए, ऐसे गंदे लोगों से दूर हट के। तब उसके बाद आप देखो कि अब हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अपना अकेले जीवन ज़्यादा अच्छा, लेकिन इस उम्र में आप अपनी जान दे दो ऐसे गंदे आदमी के लिए, ये तो बहुत गलत तरीका है ना। इसीलिए पुनः मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपने फैमिली के लोगों को, दोस्तों को, यारों को साथ में रखो, सबसे अपनी बातों को शेयर करो, पुनः ऐसी घटना ना होने पावे। मैं अपने कथावाचकों से भी कहूँगा, ऐसी घटनाओं का जिक्र जरूर किया करें। अभी हमारे पंडित जी कानपुर में कथा कह रहे थे, हमने सुना था। वो कथा के बाद में कहते थे कि भाई सब लोग अपने चैन, अंगूठी और पर्स का बहुत ख्याल रखें। तो हमको हंसी भी आई, थोड़ा ये भी लगा कि पंडित जी को भी लगता है कि हमारी कथा में लुटेरे भी आते हैं, जबकि जरूरी नहीं। लुटेरे तो बाहर भी लगे रहते हैं, क्योंकि वो लोग तो भीड़ का इंतज़ार करते हैं कि कहाँ भीड़ है। और उसी चीज़ में एक चीज़ और हमको याद आई, टिप्स के साथ साथ अभी हम बिहार के सोनपुर में एक मेला लगता है, वहाँ का जिक्र करना चाहता हूँ। वहाँ पे थिएटर है। तो हमको वहाँ के पत्रकार ने बताया, उस थिएटर का मालूम है 1200 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये ये किराया है। तो उस थिएटर में अपने इंडिया से, सभी शहरों से डांसर लोग जाती हैं। तो उसने पूछा कि भाई तुम लोग कैसे आ जाते हो यहाँ पे, आप लोगों को डर नहीं लगता है, लड़की हो तुम लोग। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारी कुछ मजबूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि चार बातें भाई सुन लेते, कुछ लोगों ने कहा भाई पेट पालना है। या बात सही है, किसकी मजबूरियाँ होती है, लोग मजबूरी में काम करना पड़ता है, करते हैं। तो उसने ये बात बताई कि बोलिए देखिए, जो लोग थिएटर में जाते हैं एंजॉय करने, ठीक है, डांस देखने, रात भर डांस देखेंगे, और वही सवेरे आके क्या कहेंगे, अरे वहाँ तो वो सब उटपटांग तरीके से कपड़े पहने जाते हैं और वही लोग शाम को जाते हैं थिएटर में डांस देखने। बोले ये तो मानसिकता है। अरे भाई वो भी लड़कियाँ, उनकी मजबूरियाँ हैं, तो कम से कम मजबूरी का फ़ायदा तो ना उठाओ। और उस फ़ायदे के लिए मैं उन लड़कियों से भी यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सेल्फ देखो, अपने आप को, अपनी सुरक्षा स्वयं करो और पूरा प्रयास है करो ऐसे लोगों से बच के रहो। और आपकी मजबूरी हो सकती है, मजबूरी का किसी को फ़ायदा मत उठाने दो। हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, इस देश में बहुत से लोगों की मजबूरियाँ हैं और मजबूरी में आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ हम यही चाहेंगे आप लोग अपना ख्याल रखें और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर एक बात सभी लड़कियों से यही कहूँगा कि भाई बहुत सोच समझ के कदम उठाओ। ये क्योंकि उठना बैठना तो बंद होगा नहीं, लेकिन कम से कम ऐसी घटनाओं से अगर आप लोग अपने आप को सुधार कर लो तो भी गली बात है। चाहे यहाँ हम कानपुर के मोती झील की बात करें, चाहे वहाँ गंगा बैराज की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, ठीक है, उठना बैठना किसी को कोई बंद नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही समझा सकता हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी घटना जो आप सुनते हैं इनसे कम से कम सीख लो, अपने अंदर अपने विचारों में परिवर्तन लाएं कि पुनः ऐसी घटना ना होने पावे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, सेफ्टी के साथ रहें। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी कहूँगा कि सड़क पर भी जब भी चलें, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ देखें, तब जाके सफ़र करें और आप अपना विशेष ख्याल रखें। हो सकता है मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। जय हिंद, जय भारत।